नमस्ते, नमस्कार, वेलकम। मैं हूँ आपका टेक रीजनिंग गुरु। आज वर्बल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वो है ब्लड रिलेशंस। एक या फिर दो क्वेश्चंस आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, ब्लड रिलेशंस क्या होता है। ब्लड रिलेशंस मीन्स एनी रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स which is acquired by them by the virtue of their birth। इसका मतलब है दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन के अंदर जन्मकाल से जो रिलेशंस क्रिएट होता है, जो रिलेशन में जुड़ जाता है, वो है ब्लड रिलेशंस। ठीक है। जैसे कि आपका पापा का जो भाई है वो है आपका अंकल। एक्चुअली दो तरह का रिलेशंस होता है। एक होता है मैटरनल, पैटर्नल। मैटरनल यानी माँ की तरफ से, पैटर्नल यानी पापा की तरफ से। अच्छा, ज़्यादा लोग समझते हैं कि रिलेशन में ऐसा कोई फंडा नहीं है, माइंड कैलकुलेशन करके इजीली हो जाता है। लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम या फिर बहुत सा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को कुछ बताऊंगा, उससे सहायता लेके आप लोग इजीली फैमिली ट्री क्रिएट कर सकते हैं। फैमिली ट्री के साथ आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं दो पर्सन्स के अंदर कौन सा रिलेशंस होगा। ठीक है। तो आप लोगों को क्रिएट करना सिखाऊंगा। देखिए, पहले जो रिलेशंस होता है, कुछ रिलेशंस इधर लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस फ्रॉम इधर लिखा हुआ है, रिलेशंस फ्रॉम पैटर्नल साइड, यानी पापा की तरफ से जो रिलेशन है वो इधर लिखा हुआ है। रिलेशंस फादर्स फादर, फादर्स फादर होगा। ठीक है। उसके बाद दिया है फादर्स मदर, ग्रैंड मदर, ये सब हम लोग जानते हैं। फादर्स सिस्टर, आंट, चिल्ड्रेन ऑफ अंकल और आंट, कजिन, वाइफ ऑफ अंकल, आंट, हस्बैंड अंकल, ये सब साधारण को बेसिक सा कुछ रिलेशंस आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है मैटरनल साइड के तरफ से, यानी माँ के साइड की तरफ से। ठीक है। मदर्स फादर होगा ग्रैंडफादर, मदर्स मदर होगा ग्रैंड मदर। उसके बाद दिया है मदर्स ब्रदर होगा अंकल, या फिर हम लोग मैटरनल अंकल भी बोल सकते थे। ऐसे बहुत सारे रिलेशन इधर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए आप लोग। कुछ अदर्स रिलेशंस दिया है इधर, बेसिक सा कुछ अदर्स रिलेशन दिया है इधर। ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स सन, ठीक है, उसको बोलते हैं फादर और अंकल। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर्स ओनली सन, देखिए ओनली सन होगा आपका पिता, आपका फादर होगा ओनली सन। ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स डॉटर होगा आपका आंट। ऐसे बहुत सारे रिलेशन इधर दिया हुआ है। तो टेबल, फर्स्ट जो टेबल था पैटर्नल साइड की तरफ से, उसके बाद इधर है मैटरनल साइड की तरफ से थोड़ा सा अदर सिलेक्शन दिया हुआ है। सब कुछ थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। उसके बाद कुछ और रिलेशन, कुछ अदर रिलेशन दिया हुआ इधर। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड होगा सन इन लॉ। ठीक है। उसके बाद इधर दिया हुआ है हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, वो है ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर दोनों ही होगा ब्रदर इन लॉ। हिंदी में हस्बैंड्स ब्रदर एंड वाइफ्स ब्रदर्स को दूसरा नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों ही होगा ब्रदर इन लॉ। उसके बाद ब्रदर्स सन निफ्यू, उसके बाद ब्रदर्स डॉटर नाइस। ठीक है। उसके बाद सिस्टर्स हस्बैंड होगा ब्रदर इन लॉ। बहुत सारा इधर रिलेशन दिया हुआ। उसके बाद आता हूँ मेन जो टॉपिक, उस पर आप लोगों को ये जो सिंबल है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको यूज़ करके हम लोग फैमिली ट्री या फिर रिलेशन ट्री क्रिएट कर सकते हैं। मेल का जो सिंबल है वो प्लस सिंबल से ऐसे लिखते हैं मेल, फीमेल को ऐसे नेगेटिव साइन से लिखते हैं। ठीक है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे एरो साइन से लिखते हैं। ठीक है। प्लस होगा हस्बैंड, नेगेटिव होगा वाइफ। ब्रदर ब्रदर को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। सिस्टर सिस्टर को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में नेगेटिव साइन से लिखते हैं। ब्रदर सिस्टर को प्लस माइनस ऐसे साइन ऐसे लिखते हैं। फादर सन को याद रखें, फादर सन होगा वर्टिकल लाइन में। ठीक है।
ऐसे वर्टिकल लाइन में होगा, प्लस प्लस फादर सन वर्टिकल लाइन, फादर डॉटर होगा ऐसे वर्टिकल लाइन लेकिन सिंबल चेंज होगा, प्लस नेगेटिव होगा, ठीक है। मदर सन ऐसे वर्टिकल लाइन में लेकिन मदर होगा नेगेटिव, सन होगा पॉजिटिव, मदर डॉटर नेगेटिव नेगेटिव वर्टिकल लाइन में, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इधर pointing to a man, a lady said, his mother is the only daughter of my mother. How is the lady related to the man? There इधर his mother is the only daughter of my mother, यानी there इधर only daughter of my mother, only daughter of her mother will be the lady itself. समझने की कोशिश कीजिए, only daughter of her mother, since only daughter it will be the lady itself, only daughter of her mother will be lady itself, ठीक है। तो his mother the man's mother will be the lady, ठीक है ना। his mother is the only daughter, so since daughter is the lady, so his mother will be the lady itself. तो इन लोगों ने पूछा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो मैन होगा सन, मैन होगा लेडी का सन, दैट इज लेडी होगा मैन का मदर, लेडी होगा मैन का मदर, ठीक है। अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों को बताया था, ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर, मदर को हम लोग एम ओ से लिखते हैं, ओनली सन बोला है, ठीक है। ओनली सन होगा लेडी, ठीक है। उसके बाद आएगा मैन, उसके बाद आएगा मैन, मैन है लेडी का सन, ठीक है। एंड वो लेडी है मैन का जो मदर है, उस मदर का ओनली डॉटर, ठीक है। उसके बाद तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन 3 जो आया है SBI PO 2014 को, बैंकिंग एग्जाम में आया है। तो देखिए, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड ए वुमन सेड, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करके वो लेडी बोल रहा है, वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इधर देखिए मैंने इधर एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है। इधर मैन का जो ब्रदर है, मैन का ब्रदर का फादर, ठीक है, मैन का ब्रदर का फादर, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को हम लोग GRF से लिखा है इधर, ग्रैंडफादर का ओनली सन है फादर, ठीक है। तो ओनली सन, सिंस हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो जो ओमेन होगा, ओमेन का फादर होगा उस मैन का ब्रदर का फादर। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, देखिए, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाँ, मैन का जो ब्रदर है, ब्रदर का फादर है ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ओनली सन बोला इधर, तो ब्रदर का फादर जो है वो वुमेन का भी फादर है, ठीक है। सिंस मैन आर ब्रदर आर रिलेटेड, वो एक दूसरे का ब्रदर होगा, फादर का सन होगा, प्लस फादर का डॉटर है वुमेन, तो मैन एंड वुमेन के अंदर रिलेशन होगा ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, वुमेन होगा मैन का सिस्टर, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए रिपीट करके, आपको समझ आएगा इजीली। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। 4 नंबर ऑप्शन इधर दिया है जो आया है SSC स्टेनो 2016 को, A एंड B इज ए मैरिड कपल। तो हम लोग इधर देखा है मैरिड कपल को, हस्बैंड वाइफ को कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस ऐसे एरो साइन दे के लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे A एंड B मैरिड कपल, A एंड B, ठीक है। अच्छा, C एंड D आर ब्रदर्स, ऐसे प्लस साइन दे के लिखते हैं, दोनों ब्रदर्स। A
वाइफ भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी साइन नहीं दिया इधर पर। सी इज द सी इज द ब्रदर ऑफ ए। अच्छा देखिए थोड़ा सा ऐसे उल्टा करके लिख लीजिए। सी को इधर पहले लिखते, सी डी को इधर लिखते, दोनों ही प्लस। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, दोनों के बीच रिलेशन है। अच्छा बताया है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। तो पहले पकड़ लीजिए ए वाइफ है, ठीक है, तो वाइफ का ब्रदर, ठीक है, वाइफ का ब्रदर, C and D are also brothers. So B will be your husband. Wife A is wife, so B will be husband. So husband and A will be wife. तो वाइफ का ब्रदर होगा, बी का हिंदी में साला, ठीक है, यानी ब्रदर इन लॉ। अच्छा समझ लीजिए ए है हस्बैंड एंड बी है वाइफ, ठीक है, तो हस्बैंड का ब्रदर सी के साथ डी भी ब्रदर है, तो हस्बैंड का ब्रदर होगा ऑल्सो बी यानी वाइफ का देवर, ठीक है, हस्बैंड का ब्रदर होगा बी का देवर, ठीक है, सो देवर यानी ब्रदर इन लॉ। सो इन बोथ केस रिलेशन बिटवीन डी एंड बी विल बी ब्रदर इन लॉ। सो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अच्छा तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरा एक पार्ट आएगा, उसमें बहुत सारा डिटेल्स एनालिसिस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, लर्न मोर एंड स्प्रेड नॉलेज। थैंक यू।